अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी शाही कंधारी कबाब की रेसिपी, जो सिर्फ जूसी और टेस्टी ही बनकर तैयार नहीं होते, बल्कि खूबसूरती में भी बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। इन कबाबों का रंग, मसाले और इनकी प्रेजेंटेशन इनको इतना दिलचस्प बना देती है कि इनको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे खूबसूरत और जूसी कबाब आप घर में बहुत आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो आपकी किसी भी महफिल के हर पल को यादगार बना देंगे दोस्तों। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर लें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सुपर टेस्टी शाही कंधारी कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन का कीमा। मैंने इस रेसिपी में थाई पार्ट का इस्तेमाल किया है क्योंकि थाई पार्ट ब्रेस्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा जूसी होता है। कीमे को मैंने घर में चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले आपने बोनलेस चिकन लेके उसको वॉश करना है, अच्छी तरह ड्राई करना है, फिर कसाई से कह के इस तरह का बारीक कीमा निकलवा लेना है। क्योंकि कीमा बनवाने के बाद अगर आप लोग उसे वॉश करते हैं जिसकी वजह से उसमें पानी रह जाता है, फिर आप उसके कबाब बनाते हैं तो कबाब टूट जाते हैं। तो कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है। 2 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चों की ऐड करूंगी। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर है। पेपरिका पाउडर अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि हाफ टी स्पून है। 2 टीस्पून इसमें भर भर कर मैं भुना कुटा हुआ ज़ीरा भी शामिल करूँगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसके अलावा यहाँ मेरे पास है लहसुन का पाउडर जो कि 1 टीस्पून है। अदरक का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ जो कि हाफ टी स्पून है। अगर अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। 2 से 3 हरी मिर्चें थीं और यहाँ मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। वज़न में देखा जाए तो 200 ग्राम है। इसको भी मैंने चॉपर में चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में रख के इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। प्याज को इतना ही ड्राई होना चाहिए। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने शामिल किया है जो कि आधा कप है। हरी मिर्चें जो कि रखे रखे लाल हो जाती हैं 2 अदद, वो भी मैंने बारीक काट कर इसमें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा कबाबों में मॉइस्चर ना हो और इसका मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लें तो यहाँ पर मैं 3/4 कप ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स। 3/4 कप कितने होते हैं? यानी 1 कप के 3 हिस्से आपने ब्रेड क्रम्स के इसमें शामिल करने हैं, 1 हिस्सा आपने छोड़ देना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मसाले मिक्स होंगे उतना ही कबाब परफेक्ट टेस्ट के साथ बनकर तैयार होंगे। तो हाथों से मिक्स करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हर हिस्सा मसालों से अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो देखिए मैं किस तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ, जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं ना, इस तरह करने से ये होता है कि कीमे का रेशा खुल जाता है, कीमा और मसाले अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाते हैं। ये मिक्स जितना मजबूत और जितना बैलेंस बनकर तैयार होगा, कबाब उतने ही नरम और जूसी बनेंगे। तो अच्छी तरह से देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट आपने इस स्टेप को लाजमी फॉलो करना है। यहाँ देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। अब चाहें आप इसको आधे घंटे का रेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो इसके लिए हम कबाब फ़ौरन बना लेते हैं। इसके लिए हाथों को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है। कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 अदद स्ट्रॉ का यूज़ करूँगी क्योंकि स्ट्रॉ या फिर पेन पेंसिल से आप इन कबाबों को आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि मैं इसके छोटे साइज़ के कबाब बनाकर तैयार करूँगी। कबाबों को मैं यहाँ पर सीख कबाब का शेप दे रही हूँ। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप, ओवल शेप, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। स्ट्रॉ को मैंने कबाब के अंदर इंसर्ट करा है। अब इसको हाथ की मदद से प्रेस करते हुए मैं फैला लूँगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े साइज़ का कबाब बनाना चाहते हैं। मैंने इन कबाबों को मीडियम साइज़ का रखा है। इस तरह से देखें, इसको क्रैक फ्री करना है। इसको एजेस को सेट करते हुए एक हम मीडियम साइज़ का सीख कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो देखें कितना ईज़ी हो जाता है स्ट्रॉ के यूज़ से इन कबाबों को बनाना। स्ट्रॉ नहीं है तो इसकी जगह आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह तमाम मिक्स के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। इस स्टेज पे दोस्तों आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर या फिर किसी भी ज़िप-लॉक बैग में। फिर जब भी आपका दिल चाहे आप इन कबाबों को फ्रीज़र से निकालें, पैन में अच्छी तरह से इनको फ्राई करें और गरमा-गरम सर्व करें। अब यहाँ पर इन कबाबों को एक ट्विस्ट देने के लिए मैंने लिया है आधा कप दही।
दही देखें थोड़ा पतला होना चाहिए। अगर आपके पास गाढ़ा दही मौजूद है तो उसमें आपने थोड़ा-सा पानी मिला के दही को इस तरह की कंसिस्टेंसी में लेकर आना है, जिस तरह के आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगे हैं, जिसमें मैं क्वार्टर टी स्पून ऐड कर रही हूँ नमक का। अच्छे कलर और खूबसूरती के लिए हाफ़ टी स्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप क्वार्टर टी स्पून पिसी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है भुना कुटा हुआ ज़ीरा। क्वार्टर टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा भुना कुटा हुआ मैंने धनिया पाउडर भी इसमें शामिल किया है, जो कि हाफ़ टी स्पून है। और अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून मैंने चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जब आप ये दही वाला मिक्सर कबाबों के साथ ऐड करेंगे तो बिलीव मी इन कबाबों का जो फ्लेवर है ना वो सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। तो तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से दही के साथ मैंने मिक्स कर लिया है। अब इन कबाबों को फ्राई करने का टाइम है, जिसके लिए एक अदद पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है। आधा कप ऑयल मैं इसके अंदर डाल दूंगी और गैस को आपने मीडियम फ्लेम पे ऑन करना है। वन बाय वन करके कबाबों का एक बैच हम इसमें फ्राई करेंगे। ये कबाब क्योंकि कच्चे हैं दोस्तों, इनको अंदर तक पकाना है, मगर इनको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि अगर आप ओवर कुक करेंगे जिसकी वजह से कबाब ड्राई भी हो सकते हैं। इन कबाबों का टोटल फ्राइंग टाइम 6 से 8 मिनट है। 6 से 8 मिनट में ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। पैन में स्पेस बन गई थी तो मैंने और कबाब भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। कबाबों को देखें, जब आप ये नीचे से एक तरफ से फ्राई हो जाएं तो फिर आप इन्हें फ्लिप करें, इनको पलटें ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। गैस का फ्लेम इनको फ्राई करते हुए दोस्तों आपने मीडियम लो की तरफ रखना है, ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं, जूसी भी रहें और एक अच्छा खूबसूरत सा ब्राउन कलर इनके ऊपर आ जाए। तो जो कबाब फ्राई होते जा रहे हैं मैं टाइम टू टाइम इनकी साइड चेंज करती जा रही हूँ और आप देखें आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। फ्लेम का आपने ध्यान रखना है कि फ्लेम आपने मीडियम लो की ही तरफ रखना है। इस तरह से देखें पैन को पकड़कर अब मैं हिला रही हूँ ताकि कबाब सब तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। जो कबाब फ्राई होते जाएंगे उनको हम निकालते जाएंगे और इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे। गरम तेल में ये कबाब इतने खूबसूरत तरीके से सिजल हो रहे हैं, फ्राई होते वक्त इन कबाबों की खुशबू सब तरफ फैल रही है और ये दिखने में भी इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो इनको अब देखें, जो कबाब यहाँ पर फ्राई हो गए हैं उसको मैंने एक तरफ साइड में कर दिया है ताकि ये हीट से अंदर तक पक जाएं और इसमें अब मैंने दूसरा बैच भी शामिल करना शुरू कर दिया है। जो कबाब यहाँ पर कंप्लीट फ्राई हो चुके हैं उनको मैं एक अदद प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं तमाम कबाबों को फ्राई कर लूँगी। अब एक अदद पैन में मैंने 2 टेबल स्पून बटर के लिए हैं और 2 टेबल स्पून मैंने वही ऑयल इस्तेमाल किया है जिस ऑयल में मैंने कबाबों को फ्राई किया था। प्लेट में जो सारे कबाब मैंने निकाल लिए थे फ्राई करने के बाद, अब इस स्टेज पे हम इस पैन में ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से तमाम कबाबों को हम मिक्स करेंगे ताकि बटर कबाब के हर हिस्से पे लग जाए। अब यहाँ पर जो हमने दही वाला मिक्सर बनाया था उस मिक्सर को हमें ऐड करना है और दही का मिक्सर ऐड करने के बाद अब आपने मीडियम हाई फ्लेम पे कबाबों को दही के साथ पकाना है। ये दही का मिक्सर इन कबाबों को और भी नरम, जूसी और फ्लेवरफुल बना देगा। तो अब थोड़ी देर के लिए इन कबाबों को दही के साथ पकने दें और फिर देखें कैसे कबाब एकदम शाही और जूसी बनकर तैयार होते हैं। दही का मिक्सर डालते ही दोस्तों देखें इसमें कितना ज़बरदस्त किस्म का ट्विस्ट आया है। ये कबाब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। दही का मिक्सर कबाबों में आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो रहा है और ये इन्हें और भी ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल बना रहा है, जिससे न सिर्फ उनका टेस्ट बल्कि उनकी सॉफ्टनेस भी बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि कबाबों का रंग कितना लाजवाब हो गया है और दही की वजह से एक मज़ेदार शाइन भी आ गई है। इन कबाबों को और भी रंगीन और हेल्दी बनाने के लिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं कुछ कलरफुल सब्जियां ऐड करूंगी, जिसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज है, एक अदद शिमला मिर्च है, एक अदद लाल शिमला मिर्च है, एक छोटे साइज़ की पीली शिमला मिर्च का भी मैंने इस्तेमाल किया है। सब्जियों की कटिंग मैंने सेम ही रखी है, आप लोग देख सकते हैं, आप इसको किसी भी तरह की शेप में कट करके ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें थी जिसको सेंटर में से हाफ करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इन सब्जियों का न सिर्फ रंग इन कबाबों को खूबसूरत बनाएगा बल्कि इनका क्रिस्पी टेक्सचर कबाबों के टेस्ट को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा। ये सब्जियां कबाबों के साथ मिक्स होकर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना रही हैं। इनका ब्राइट कलर और फ्रेश टेक्सचर इन कबाबों को न सिर्फ ज़्यादा मज़ेदार बल्कि देखने में भी ज़बरदस्त बना रहा है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूंगी और आखिर में शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। अब इन कबाबों को एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे ताकि लेमन जो ऐड किया है वो कबाब के हर हिस्से पे अच्छी तरह से लग जाए। इन कबाबों को 5 मिनट के लिए कवर करके मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर आपस में वेल कंबाइन हो जाए। फिर 5 मिनट के बाद इन कबाबों को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर शाही कंधारी कबाब रेडी हो चुके हैं दोस्तों। तो एक स्टाइलिश सी प्लेट में इन खूबसूरत से कबाबों को हम सर्व कर लेते हैं।
ध्यान से आप इन्हें प्लेट में अरेंज करें ताकि उनकी प्रेजेंटेशन और भी बेहतरीन हो। इन गर्मा गर्म कबाबों को आप सर्व करें हरे धनिए पुदीने वाले रायते के साथ या किसी भी मज़ेदार चटनी के साथ। आप इन्हें रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये कबाब सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि महफिल को चार चांद लगाने के लिए भी तैयार है। ये दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं दोस्तों, बिलीव मी खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन कबाबों का टेक्सचर कितना नरम है और मसालों का रिच फ्लेवर इसके अंदर तक घुल मिल गया है। कबाब देखें कितने जूसी बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको अंदर से तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें कबाब कितना सॉफ्ट बना है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाकर तैयार करें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ मैं आपको ले जाऊंगी फ्लेवर्स की नई दुनिया में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।